हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इस क्लास में हमने 27th क्वेश्चन है कर्नाटका बोर्ड 12th क्लास का फिजिक्स। 27th क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फर्स्ट चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। कभी भी आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गास लॉ डाइपोल वो सब फर्स्ट चैप्टर का अगर कंप्लीट कर लिए तो वहाँ पे आपको 27th जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का फिक्स रहता है, वो आप प्रैक्टिस कर लो। जो प्लान करके मतलब आप अकॉर्डिंग टू मार्क्स मतलब ब्लूप्रिंट जैसा मार्क्स अलॉटमेंट रहता है ना, उसी तरह आप प्रिपरेशन करना है, आपको इजी जाएगा। तो 27 क्वेश्चन का मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन करा मैं, जो स्फेरिकल सरफेस जो स्फेरिकल शेल चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला था, सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन क्या है देखो, स्टेट गास लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स derive an expression for electric field at a point due to an infinite long charged conductor using Gauss law बोल के है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, एक पहले स्टेटमेंट लिखो। ओके, हाँ चलो पहले इसका फिगर ही ड्रॉ कर लो। एक 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 कंडक्टर है लॉन्ग स्ट्रेट, ठीक है, जिसके ऊपर चार्जेस जो है ना यूनिफॉर्मली और लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हुए सो है। तो यहाँ पे जिसका लेंथ एल है, तो यहाँ पे जो चार्जेस जो है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये कंडक्टर के ऊपर। ऐसा देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर जो है ना यूनिफॉर्मली चार्ज होता है, इसका फील्ड जो है ना प्रोड्यूस होता है इन ऑल डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये डायरेक्शन में होता है, ये डायरेक्शन में होता है, सारे डायरेक्शन में, ऊपर नीचे साइड में इधर उधर 3 डायमेंशन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गास लॉ अप्लाई करना है तो क्या करना है, तो इसका तो एक सरफेस नहीं आता, तो इसलिए क्या करना है, इसके अराउंड एक हम इमेजिनरी सरफेस बनाना है जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगा। ओके, जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में, ऐसा ये इमेजिनरी है। एक गास लॉ अगर अप्लाई करना है तो कंपलसरी ऐसे एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना है, जिसे हम गास सरफेस बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लेंथ एल है, समझो टोटली इसका लेंथ एल है, ठीक है। इसका लेंथ जो है ना एल एल ले लो, तो टोटल लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर एल है। तो यहाँ पे हमको 3 सरफेसेस मिलते हैं। एक सरफेसेस ये है ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ ये नी है, और एक थर्ड इसके कर्व्ड सरफेस है। थर्ड सरफेस जो है ना कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। थर्ड सरफेस कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी रहता है, इधर भी रहता है, इधर भी रहता है, इधर भी रहता है, सारे डायरेक्शन में 3 डायमेंशन में रहता है, हमको पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे ये सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एक इसका एरिया फाइंड करना है, जिसका जिसका जो लेंथ है डी एल है, समझो। ओके, नहीं इसका इसका सरफेस एरिया डी एस है, समझो, जिसका डायरेक्शन इस तरह है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है जो ई से बताया है, ठीक है। ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, ठीक है। सारे सारे डायरेक्शन में इसका फील्ड एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो ये फिगर मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये फिगर ड्रॉ करा हमने, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट लिखो पहले। गास का स्टेटमेंट क्या है मैं बताता हूं, ठीक है। तो गास का स्टेटमेंट ये बताता है, द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the closed surface
will be equal to equal to equal to 1 by epsilon times of epsilon times of epsilon times of total charge enclosed enclosed in the surface. ठीक है, enclosed in the closed surface लिखना है, ठीक है, enclosed in the closed surface, ये है गास लॉ। ठीक है, तो गास लॉ के हिसाब से तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे देता है, देखो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम ये फाई से बताते हैं इज इक्वल टू 1 बाई, ठीक है, 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स, यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है वो भी लिखना है। एप्सिलॉन क्या है, जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज क्यू है समझो। तो यहाँ पे टोटल चार्ज यहाँ पे तो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो हमको पता है लीनियर डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लैम्बडा से बताए सो इज इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ, चार्ज बाई लेंथ। तो हमको चार्ज लिखना है, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज क्यू इक्वल टू लैम्बडा इंटू टोटल लेंथ, इसका लेंथ है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होता है देयरफॉर, तो गॉस लॉ के हिसाब से तो यहाँ पे क्या होता है 1 बाई फ्लक्स इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स, तो चार्ज की जगह में हमको क्या लिखना है लैम्बडा इंटू एन। तो ये इक्वेशन को एक बोल के ले लो, इक्वेशन को एक बोल के ले लो। तो यहाँ पे देखो टोटल सरफेस कितने, फ्लक्स टोटल सरफेस कैसे देता है, टोटल सरफेस यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू कितने सरफेस है, एक सरफेस इधर है तो इसका फ्लक्स F1 समझो, एक सरफेस नीचे है इसका फ्लक्स F2 है समझो, और एक कर्व सरफेस का फ्लक्स है, इसका सरफेस फ्लक्स F3 समझो, Φ3 समझो। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ऐड करना है, फ्लक्स 1 along the first surface, flux 2 is the second surface through the second surface, flux 3 is the third surface। ठीक है, थर्ड सरफेस। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड के लिए देखो, फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या होता है देख लो। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फ्लक्स कैसे लिखना है हमको, फ्लक्स ऐसे लिखना है, ये सरफेस को S1 समझो, ठीक है, ये सरफेस को S1 समझो, ठीक है, S1, और ये सरफेस को S2 समझो, और ये सरफेस को S3 समझो, जो कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू फ्लक्स डेफिनेशन, फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू फ्लक्स डेफिनेशन, क्या है, फ्लक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E और जो सरफेस एरिया S1 है, और cos θ1 ले लो, वहां पे इसका θ1 ले लो जो एंगल है, ठीक है, θ1 ले लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड E S2 सरफेस सेकेंड, और यहाँ पे जो cos θ2 ले लो, क्योंकि ये एंगल θ2 ले लो इधर नीचे जो रहता, और थर्ड जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे S3 और cos θ3 ले लो, ठीक है, cos θ3 ले लो। यहाँ पे देखो
थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, अगर 90 डिग्री है तो हमको cos 90 क्या होता है, cos 90 इक्वल टू 0 होता है, cos 90 इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहाँ पे cos 3 क्या है, cos 3 इज 0 डिग्री, तो इसलिए cos 0 क्या होता है, cos 0 इक्वल टू 1, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। देयरफॉर यहाँ पे क्या होता है, देयरफॉर ये फ्लक्स कैसे देता है, टोटल फ्लक्स, ये तो 0 हो गया, फर्स्ट 0 हो गया, सेकेंड भी 0 हो गया, और थर्ड क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और टोटल सरफेस क्या देता है, टोटल सरफेस, देखो ये सरफेस कैसे ऐसे रहता है, अगर उसको ओपन करेंगे तो हमको एक रेक्टेंगल मिलता है। ठीक है, जो इसका सरकमफ्रेंस इसका लेंथ होता है, ठीक है, और इसका जो लेंथ है इसका ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो उसका सरकमफ्रेंस, उसका अगर r इसका रेडियस है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस r है। ओके, इसका रेडियस r है, तो यहाँ पे 2 पाई r जिसका सरकमफ्रेंस है और लेंथ, ये हो गया उसका जो कर्ड सरफेस का एरिया। तो इसलिए तो हमको क्या मिलता है, हमको देखो हमको क्या मिल गया, हाँ, तो हमको ये फ्लक्स कितना हो गया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ई 2 पाई आर एल। ठीक है, ये इक्वेशन को 2 ले लो, और इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2, एक एंड दो में फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में एलएचएस दोनों सेम है, तो आरएचएस हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशंस 1 एंड 2, तो एलएचएस सेम है, तो आरएचएस हम इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या होता है उसलिए देखो, देयरफॉर क्या होता है, ई 2 पाई आर एल इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन। ओके, तो इसका चार्ज कितना है, लेंथ, ये चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ है। ओके, तो यहाँ पे लेंथ लेंथ कैंसिल हुआ, तो हमको क्या बच गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एट अ पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट P ले लो। ठीक है, पॉइंट P ले लो। ठीक है, पॉइंट P ले लो, वो पॉइंट टोटली यहाँ वो पॉइंट पे सारे सरफेस, जो सरफेस पे जो है ना, हर पॉइंट पे जो फील्ड जो है ना सेम रहता है, तो इतना फील्ड सारे मतलब ये सिलेंड्रिकल फॉर्म की जो सरफेस रहता है, कर्व सरफेस, उसके ऊपर सेम रहता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। ये डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तो इतना डेरिवेशन लिख लो, 5 मार्क्स का आपको कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं।